अब हम आज डिस्कस करेंगे स्प्रिंट लेवल प्लानिंग। The release plan provides a high level view of what the team intends to build and what the team intends to deploy at the end of the release. It does not provide a detailed view of how the team would plan to drive the work within sprints. Once release and their sprints are known, the team starts planning for each sprint. This occurs at the beginning of each sprint, is that on the first day of sprint, and allows the team to be more explicit about what they will deliver at the end of the sprint. The team considers the Scrum Master's suggestions as well as the product owner's prioritized list. The team then decides what they can take from the prioritized backlog for this sprint, then breaks down the task for each user story and assign it to themselves. प्लानिंग क्या है, मतलब रिलीज लेवल प्लानिंग, स्प्रिंट लेवल प्लानिंग। स्प्रिंट लेवल प्लानिंग यानी कि जो हम क्या बोलते हैं, जो हम लोग किसी स्प्रिंट को प्लान करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट रिलीजेस होती हैं। ठीक है, हर रिलीज को एक हर रिलीज को हम लोग डिवाइड करते हैं स्प्रिंट्स में। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर रिलीज कितने स्प्रिंट्स में कंप्लीट होनी है। ठीक, तो स्प्रिंट्स में तो जो हम स्प्रिंट्स को प्लान करते हैं, स्प्रिंट्स में जो प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हमारा क्या बोलते हैं वो फ्लो होगा, तो वो हमारा स्प्रिंट लेवल प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे टू एंड डेट ऑफ एंड डेट ऑफ रिलीज। जब हम रिलीज को डिलीवर करते हैं तो फर्स्ट डे से लेकर के एंड डे तक ही हम लोग स्प्रिंट किस तरह से प्लान करते हैं, तो ये आपका स्प्रिंट प्लानिंग फेज में आता है। इन द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग्स in the sprint planning meeting, team will focus more on what they need to do to complete user stories, select sprint. This meeting is attended by the product owner, scrum master, all the team members like testers, database engineers, user interaction designers, and so on. The output of the sprint planning can be recorded in a simple spreadsheet or an ALM, application lifecycle management, where the team will have all the user at sprint and its tasks mentioned sequentially. Is that sprint backlog? तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या होता है, वो किस पे फोकस कि हम लोगों को अब करना क्या है, आगे क्या बाकी है, किस पर काम कर रहा है, आगे हमारा मतलब कितना डेवलपमेंट हो गया है और कितना बाकी है, क्या हमें करना है, अब कौन कौन से टास्क हमारे रह गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये मीटिंग होती है, इसमें प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और जितने टीम मेंबर्स हो गए, प्रोग्रामर्स हो गए, टेस्टर्स हो गए, डेटाबेस इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, डिजाइनर्स हो गए, ये सब लोग इसमें। ठीक है, और वो अपने स्प्रिंट को प्लान मतलब क्या बोलते हैं, स्प्रिंट को प्लान करते हैं कि अब हमें इतनी रिक्वायरमेंट्स पे काम करना है, इतनी रिक्वायरमेंट्स पे काम हो गया है हमारा, मतलब क्या हमारा डन हो गया हो, क्या हमें करना है। ठीक है, ये सारी चीजें वो लोग डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट आगे कैसे करना है, कैसे फास्ट करना है, कैसे हमें डिलीवरी टाइम पे करनी, तो ये सारी चीजों को वो लोग डिस्कस करते हैं, हमारी जो पर्टिकुलर स्प्रिंट है वो टाइमली कंप्लीट हो। ठीक है, और रिलीज को हम लोग टाइमली डिलीवर कर पाए। ठीक, तो देखिए कि इस तरह से क्या बोलते हैं, इनपुट फ्रॉम द एंड यूजर्स, कस्टमर्स, टीम्स एंड अदर स्टेक होल्डर। देन प्रोडक्ट ओनर के पास, मतलब ये प्रोडक्ट ओनर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स के साथ में। ठीक है, उनके रिव्यूज लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, उसके
फिर वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हमें चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बैकलॉग होता है उसमें सारे फीचर मतलब वो सारे फीचर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उसमें प्रोडक्ट बैकलॉग में रखा जाता है। तो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसमें कितने फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स को आप यहाँ प्रोडक्ट बैकलॉग में मेंशन करते हैं, फीचर ए, फीचर बी, फीचर सी, इस कैसे मतलब आप फीचर्स को मेंशन करते हैं। मास्टर Scrum Master of the team selects how much to commit to do by sprints, and then sprint backlog में जो टास्क होते हैं, ऐसे टास्क स्प्रिंट बैकलॉग में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ जो पर्टिकुलर फीचर्स पर्टिकुलर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से टास्क की रिक्वायरमेंट बैकलॉग में मेंशन होता है, और प्रोडक्ट बैकलॉग कौन से फीचर्स चाहिए, कौन से फीचर्स है उनको हम लोग प्रोडक्ट बैकलॉग में मेंशन करते हैं। टीम captain and user story commitment for a sprint are always great challenges for a Scrum team. Committing to a sprint goal, it is important to know the current team capacity. Based on the capacity of the Scrum team, the commitment would be done for the completion of a certain number of user stories or user story points. By the end of that sprint, based on these inputs and a consent agreement between the product owner, Scrum team, and Scrum Master, the task can be estimated exactly. In this way, the team capacity can be used for effective planning and estimation. Sprint planning is carried out at the outset of each sprint. This helps the team to bring focus on the sprint goal. In sprint planning, the team decide what it will build in the upcoming and how they will build it. The team commits to the sprint goal after breaking down user stories into tasks and doing task level estimation. Sprint planning is done by the product owner, Scrum Master, and the team. During this meeting, team velocity, previous velocity trends, if available, and available team capacity is to be considered for effective planning. The sprint planning meeting is divided into two segments, each of which is allotted half of the sprint planning meeting's time. Part one in the first part, the team works with the product owner to determine what will be delivered as part of the sprint. The product owner explains user stories to the team, details the interaction, reviews the infrastructure and interface, explains the acceptance criteria. फर्स्ट फेज में फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि जो टीम जो है प्रोडक्ट ओनर के साथ में वर्क करती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करती है कि क्या रिक्वायरमेंट क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन से टास्क हैं जो इस स्प्रिंट के पार्ट हैं, इस स्प्रिंट में हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो जो है प्रोडक्ट ओनर क्या करते हैं, यूजर स्टोर मतलब जो यूजर स्टोरीज होती है यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो टीम को एक्सप्लेन करते हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स में हमें काम करना है, ये हमारे टास्क हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर इंट्रैक्ट डिटेल्स द इंट्रैक्शन। ठीक है, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके इंटरफेस को रिव्यू किया जाता है, उसको देखा जाता है। ठीक है, उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को चेक किया जाता है कि ये जो है ये पर्टिकुलर स्पिन ये जो है ये फीचर्स जो है ये यूजर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है फर्स्ट पार्ट में। फिर सेकंड पार्ट में द टीम मेंबर्स decide how they are going to build this functionality into a product increment during the sprint. The team selects the user story. User story is broken into tasks. Each of the tasks is estimated in hours. The team agrees on the user stories that will be done during the sprint. The time
needed for the sprint planning meeting will be in similar proportion based on the duration of the sprint. सेकेंड पार्ट में क्या होता है, जो टीम मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम जो पर्टिकुलर बिल्ड को यानी पर्टिकुलर फीचर को हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम उसको डेवलप करेंगे, ठीक है, और मतलब फंक्शनैलिटीज को कैसे हम लोग उसमें क्या बोलते हैं कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर द टीम सिलेक्ट्स द यूजर स्टोरी, मतलब जो टीम है वो यूजर स्टोरी को सिलेक्ट करती है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पे हमें काम करना है पहले, यानी किन किन टास्क को हमें पहले कंप्लीट करना है। यूजर स्टोरी इज ब्रोकन इनटू टास्क, मतलब जो यूजर मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जो यूजर स्टोरीज हैं वो हमारी बैकलॉग में मेंशन होती है कि इन यूजर स्टोरीज पे काम होना है, ठीक है। तो फिर उसका प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है कि किस यूजर स्टोरी पे पहले वर्क होना है, किस यूजर स्टोरी पे बाद में काम वर्क होना है। तो जो टीम है वो सिलेक्ट करती है, मतलब जब मीटिंग्स के दौरान जो डिस्कस होता है, ठीक है, रिव्यूज वगैरह सब कुछ चेक करके फिर टीम सेलेक्ट करती है कि किस यूजर स्टोरी पे हमें पहले वर्क करना है, किस यूजर स्टोरी से हमें वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर उस पर्टिकुलर यूजर स्टोरी को उठाया जाता है, फिर उसको उसके जो टास्क है उसमें जो नंबर ऑफ टास्क है, नंबर ऑफ फंक्शन है, उसको ब्रेक किया जाता है कि कितने अलग अलग टास्क को ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। फिर हर टास्क को आवर्स में एस्टिमेट किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ आवर में ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। फिर टीम क्या करती है, उस पर वर्क अपना स्टार्ट कर देती है, उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। द टाइम द टीम एग्रीज ऑन द यूजर स्टोरी दैट विल बी डन ड्यूरिंग द स्प्रिंट। The team needed for the sprint back planning meeting will be in similar proportion based on the duration of the sprint. तो ये आपका हो गया प्लानिंग। प्लानिंग के बाद एस्टिमेशन फेज। एस्टिमेशन मतलब प्लानिंग हो गई, प्लानिंग फेज में इस तरह से काम होता है, प्लान किया जाता है। उसके बाद फिर एस्टिमेशन। ड्यूरिंग स्प्रिंट प्लानिंग prioritized stories from the product backlog are broken into tasks that can be estimated. In sprint planning, bottom up estimation is used and tasks are estimated in days or hours, resulting in user story. तो क्या होता है कि जब हम लोग स्प्रिंट करते हैं तो जो आपकी प्रियोरिटाइज्ड स्टोरीज हैं, यानी कि जिनको पहले के लिए रखा गया है कि जिनको हमें पहले ठीक है, तो हम उनको सिलेक्ट करते हैं और फिर उनको उनके जो नंबर ऑफ टास्क हैं उसमें डिवाइड उस पर्टिकुलर यूजर स्टोरीज में कौन टास्क से फंक्शन है जिनको हमें इम्प्लीमेंट करना है। फिर नंबर ऑफ टास्क को एस्टिमेट किया जाता है, और टास्क का जो एस्टिमेशन है वो किसमें होता है या फिर डेज में होता है कि इस पर्टिकुलर टास्क को कितना कितना आवर्स लगेगा या कितना डे लगेगा इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। Tasks can be defined related to design, coding, test scenarios, unit testing, test case execution, etc. Depending on the definition of done, the list of tasks include automation, regression testing, file guides, completing a code review, etc. The team that is sprint success means all the parameters are set as part of the definition of done. In agile projects, definition of done determines condition to be considered for a user story, and its associated tasks are completed and ready for user acceptance. Definition of done provides a shared understanding among the project team members along with the product owner. When someone in the team says that the task is finished, then everybody in the team has a common understanding of what it means. Through definition of done, the team adheres to quality standards. तो definition of done का means क्या है कि कितनी यूजर स्टोरीज कंप्लीट हो गई और वो यूजर्स
मतलब वो यूजर के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, यानी कि यूजर्स के लिए वो मतलब पूरी तरह से कंप्लीट है और यूजर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को मीट करती है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रही है और कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। ईच टीम मेंबर्स each team member is responsible for their own task, which they must estimate separately on a daily basis. The task owner has to report the remaining to do hours for the task, which is used to draw the burn down chart. It is asked many times if testers should estimate for development effort also, and vice versa. All of the user story related activities should be estimated together as a group. Is that testers and developers estimation is done based on relative sizing during release planning and is taken into account automatically. Each work should be estimated by its owner during sprint planning. As part of sprint planning, Scrum Master, Product Owner, and project team members start with prioritized product backlog to define the sprint that would be accomplished during the current sprint. The team together takes the stories from the sprint backlog and decomposes them into individual tasks that could be estimated. The ideal time to complete a task is estimated. Estimation of ideal time translates the size of a task into a thorough estimate of efforts. Typically, this effort is measured in days or hours. The task estimation is intended for the sprint backlog and is only present during the sprint. तो इसमें क्या होता है कि जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो अपना अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है। वो क्या बोलते हैं, जो हर टास्क के लिए जो एस्टिमेशन हुआ था कि कितने आवर्स में इस टास्क को कंप्लीट करना है, कितने डेज में कंप्लीट करना है, तो उसको वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है। जो वो उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। अगर कहीं पर ये जरूरत होती है कि कहीं पर अगर लगता है कि इसको फिर से डेवलप करना है, तो वो डेवलपमेंट टीम उस पर फिर से काम कर सकती है, उसको मतलब फिर से डेवलप करती है। ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब ये जो है प्लानिंग और एस्टिमेशन, ये दोनों मतलब एक दूसरे भी करते हैं, मतलब एस्टिमेट भी उसका बनाते हैं कि जो हम प्लान कर रहे हैं पर्टिकुलर स्प्रिंट को, ये कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होने वाली है। ये जो टास्क है, जो हम लोग यूजर स्टोरीज को डिफरेंट डिफरेंट टास्क में बांट रहे हैं, तो हर टास्क को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगेगा, तो ये सारी चीजें हम लोग ये मतलब एस्टिमेशन हम ड्यूरिंग प्लानिंग फेज ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब जो आइडियल टाइम होता है किसी टास्क को कंप्लीट करने का, वो यही होता है कि हमने जो एस्टिमेट किया है, जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है, अगर उसी टाइम पीरियड में कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है, मीन्स वो अपने आइडियल टाइम में कंप्लीट हो रहा है। और अगर आपका जो वर्क है वो आपका आइडियल टाइम से हटकर यानी कि एस्टिमेटेड टाइम पीरियड से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, तो वो आपका आइडियल टाइम नहीं हुआ। ठीक है। मतलब आइडियल टाइम वही होता है जो आपका एस्टिमेटेड टाइम पीरियड होता है। ठीक है। For example, as the team does the sprint planning, they review
will pick that may be size for 5 story points. Then this user story is further broken down into different working tasks such as designing, detailing, implementing, and testing. The goal is to figure out how many user stories the development team can commit to during a sprint. The development team must be comfortable with the commitment, and the product owners must be confident that the team will deliver on that commitment. ठीक है, जैसे कि मान लिया कोई आपका कोई टीम है, ठीक है, वो स्प्रिंट प्लानिंग कर रही है। स्प्रिंट प्लानिंग में आप मतलब एक यूजर स्टोरी को पिक किया सबसे पहले, ठीक है। अब पर्टिकुलर यूजर स्टोरी को पिक किया कि इस यूजर स्टोरी को हम लोग इस स्प्रिंट में इस यूजर स्टोरी पे हमें काम करना है, ठीक है। अब मान लिया यूजर स्टोरी में 5 फंक्शन है, 5 स्टोरी है, मतलब उस यूजर स्टोरी को 5 नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मतलब उसके 5 स्टोरी पॉइंट्स हैं। तो अब उन स्टोरी पॉइंट लोग मतलब वो मतलब उसको 5 उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग टास्क में डिवाइड कर लिया, जैसे कि डिजाइनिंग हो गया, टेस्टिंग हो गई। ऐसे अलग अलग टास्क में हम लोगों ने उसको डिवाइड कर लिया उन 5 स्टोरी पॉइंट्स को, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब जो है इसमें क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, इसका मेन गोल क्या होता है कि हमने जैसे कि उसको अलग अलग टास्क में डिवाइड कर लिया कि एक पर्टिकुलर ये जिस यूजर स्टोरी को हमने उठाया, ये इसमें 5 स्टोरी पॉइंट यानी कि 5 पार्ट्स हैं उसके। और फिर इसमें जो नंबर ऑफ टास्क हैं, तो अलग अलग टास्क जैसे कि डिजाइनिंग का टास्क हो गया, डिटेलिंग हो गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, टेस्टिंग हो गया। तो इसमें इसका गोल क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यूजर स्टोरी को उसको फिगर आउट करें, ठीक है। मतलब कि हम ये उसमें ये फिगर आउट करें, ये डिसाइड करें कि किसी पर्टिकुलर ना यूजर स्टोरी मतलब डेवलप हो सकती है, मतलब किसी ड्यूरिंग अ स्प्रिंट हमारी इतनी यूजर स्टोरीज डेवलप हो सकती हैं। एक 14 डेज की एक स्प्रिंट है, तो हम लोग ये फिगर आउट करते हैं कि कितनी स्प्रिंट्स एक स्प्रिंट में कितनी यूजर स्टोरीज पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो है क्या बोलते हैं, आप जो अब ये जो ड्यूटी है किसकी होती है, जो डेवलपमेंट टीम है उसको, मतलब वो अपने हिसाब से वो ये डिसाइड करती है कि हम इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में हम कितनी यूजर स्टोरीज पे काम कर सकते हैं। वो अपने प्रोडक्ट ओनर को मतलब प्रोडक्ट ओनर के साथ कमिटमेंट करती है, प्रोडक्ट ओनर भी कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ ये हमारी टीम इतना कर सकती है, ठीक। तो ideal time estimation is based on the bottom up approach where the business requirements are broken down into low activity by the team members, and each activity is estimated separately. Team members are asked to sign up for tasks and estimate how long it will take in hours for in hours or days. When a team real time, they are referring to the time required for a programmer to complete feature or task in comparison to other features or tasks. The team is aligned to accomplish the expected goal by displaying the effort remaining in a common place is that burn down chart. Individual team members select an activity and submit estimates for ideal time estimation of tasks. If there is a disagreement in these estimates among the team members, then they discuss it and come to a consensus. तो जो भी आपका टाइम एस्टिमेशन है, आइडियल टाइम एस्टिमेशन क्या होता है, वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लो लेवल एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बॉटम अप अप्रोच कहते हैं।
और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि नम कितने टास्क कितनी मतलब कितने टास्क एक आपके यूजर स्टोरीज में है, फिर उसको हर टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, और इस तरीके मतलब इसको देख करके हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि उस पर्टिकुलर यूजर स्टोरीज को कंप्लीट करने में हमें कितना ऑफ आवर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ डेज की रिक्वायरमेंट है।